सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सव्यसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः सम्यक् सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार पेज नंबर 364 364 भाव चल रहा है सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का। सम्यक दृष्टि जीव को जो 8 अंग प्रकट होते हैं वे 8 अंग वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव की निर्जरा के ही कारण होते हैं। कदाचित उन 8 अंगों के विपरीत कदाचित जगत के जीवों को, होते नहीं है, वास्तव में नहीं होता, जगत के जीवों को ऐसा दिख सकता है, ऐसा लग सकता है कि सम्यक दृष्टि के जीवन में जो 8 अंग होते हैं वह आमुख सम्यक दृष्टि के जीव में दिखाई नहीं देते, तो वह तो उसके बंध के ही कारण होते होंगे, प्रथम योग आदि से जो हम कथाओं के माध्यम से जानते हैं। तो वास्तव में श्रद्धान के स्वभाव को जानने वाले इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि अनंतानुबंधी के अभाव में प्रकट होने वाला जो सम्यक दर्शन है वह सदैव ही निर्जरा का कारण है, बंध का कारण नहीं है। एक एक बात। दूसरी बात, अभी जो भाव चल रहा है वहां ये समझा रहे हैं कि कदाचित जितनी कषाय विद्यमान होती है अनंत अनुबंधी के अभाव के बाद, अप्रत्यक्षन प्रत्यक्षन और संजरण, जो जो कषाय विद्यमान है वो कषाय के भाव अनुसार जीव को बंध भी होता है, परंतु वह बंध क्योंकि अनादि संसार का कारण नहीं है एक बार, और बहुत लंबे समय तक जीव को संसार में रोकने का कारण नहीं बनता है, इसलिए उस बंध को बंध नहीं कहते हैं। स्वभाव के आश्रय से वह तो निर्जरा को स्वतः ही प्राप्त हो जाने वाला है। ठीक, ये भाव यहाँ पे चल रहा है, 364 नंबर का भाव है। और पेज नंबर 364 सिद्धांत में सेकंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे सिद्धांत में। ठीक है ना, देखो एक बात समझो ध्यान से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, 3 चीजें होती है। दर्शन को पहले रखते हैं, ज्ञान को बाद में रखते हैं। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान ही कहते हैं, परंतु जो आगम का ज्ञान है ये सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि जीव जब आगम का अभ्यास करता है, आगम के आधार से अभ्यास करता है, उसको प्रमाण न्याय निक्षेप आदि द्वारा भली प्रकार से समझकर बुद्धि पूर्वक, है ना, प्रमाद को छोड़ता हुआ, ज्ञान को निर्मल करता हुआ, है ना, और कल्याण की भावना से उस जो ज्ञान का अभ्यास करता है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान ही होता है। कदाचित जीव के उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते क्योंकि श्रद्धा मिथ्या है उसकी, लेकिन जिस ज्ञान का वो अभ्यास कर रहा है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान ही होता है। पकड़ में ये बात। उस सम्यक ज्ञान के अभ्यास पूर्वक जब जीव का श्रद्धांत सम्यक होता है तो उसके धारणा ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान ऐसा कहते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। अब आगे सुनो। कोई मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान अभ्यास में किसी प्रकार से व्रत आदि को ग्रहण करता हो, है मिथ्या दृष्टि, है मिथ्या दृष्टि,
और किसको ग्रहण करता है? व्रत आदि को ग्रहण करता है। जो व्रत आदि को ग्रहण करता हो, परंतु व्रत आदि को यह जानता हो, जैसा आगम में समझाया गया ना, क्या समझाया गया है कि ये कदाचित बंद आदि के ही कारण है। यदि उनको उपादेय दृष्टि से ग्रहण किया जाए तो ये बंद आदि के ही कारण होते हैं। ये बात जानता हुआ यदि वे व्रत आदि ग्रहण करता है तो कोई दोष नहीं है। यह बात नहीं जानता हुआ भी यदि वे व्रत आदि को ग्रहण करता है तो भी कोई दोष नहीं है। क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। पाप में प्रवृत्ति करना तो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। जीव सम्यक दृष्टि है या जीव मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है या नहीं है, इस बात को सेकंड रखो। पहले ये रखो कि पाप आदि की वृत्ति प्रवृत्ति में व्रतना तो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं। क्योंकि मैं सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता, या मुझे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने वाला है, या मैं कर नहीं सकता, या मैं अधिकारी नहीं हूं, या मुझे समझ नहीं है, तो मुझे छूट है पाप में प्रवृत्ति करने की, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। किसी भी अपेक्षा से जीव को पाप प्रवृत्ति तो करनी ही नहीं चाहिए, ये बात तो डिनाई ही कर दो। और जो प्रवृत्ति सम्यक है इन सेंस जो पुण्य शुभ भाव रूप है, वह शुभ भाव रूप परिणति को भी इस प्रकार से समझे कि जब तक मुझे सम्यक दर्शन आदि प्रकट नहीं होते हैं तब तक यह मेरे लिए सिर्फ निमित्त है। निमित्त है, ठीक है ना। अम, प्रवचन सार की 188 नंबर की गाथा में इस भाव को आचार्य जिनसेन ने टीका में समझाया। शुभ भाव को कदाचित उपादेय कहकर, शुभ भाव को क्या कहा? कदाचित उपादेय, कथनचित उपादेय, एक द्वेष उपादेय। एक देश उपादेय कहने का मतलब यह है कि पाप प्रवृत्ति तो करना उचित है ही नहीं, किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ठीक है ना। और पुण्य आदि की जो प्रवृत्ति, शुभ भाव की जो प्रवृत्ति जीव करता है, शुभ भाव की प्रवृत्ति में व्रत तप त्याग संयम आदि अंतरंग और बहिरंग तप आदि में 12 प्रकार के तपों को सबको लेना, उसमें ध्यान स्वाध्याय आदि सभी हो गए, करता है। तो वह भी यदि उपादेय बुद्धि से ना किए जाए और आत्म बुद्धि से ही किए जाए, सम्यक दर्शन प्रकट करने की बुद्धि से ही किए जाए, तो वे निमित्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निमित्त, कथनचित उपादेय कहलाते हैं। ये बात मैंने क्यों कही? एक प्ररूपणा चल रही है मार्केट के अंदर, मार्केट है ये बाजार में, स्वाध्याय में नहीं है। स्वाध्याय समझ करने वाले और समझ कराने वाले जीवों के बीच में नहीं है, ये बाजार में एक अफवाह है। क्या अफवाह है बाजार में? कि जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता तब तक पुण्य प्रवृत्ति करनी ही नहीं चाहिए, वो उपादेय बुद्धि से होती है। व्रत तप त्याग उपवास आदि ग्रहण ही नहीं करने चाहिए। व्रत तप त्याग उपवास आदि ग्रहण करने वाला उपादेय बुद्धि से उनको ग्रहण करेगा, और उपादेय बुद्धि ग्रहण करने से उसका मिथ्या भी पुष्ट होगा, आदि आदि। और कहीं पे भी उसको कथनचित उपादेय कहा नहीं है, कहीं पे भी उसको कदाचित उपादेय नहीं कहा है, एक देश उपादेय नहीं कहा है शुभ भाव को। इस प्रकार की एक प्ररूपणा चल रही है। परंतु पद्म नंदी विशंति पंचविंशंतिका का जो पहला या धर्म उपदेश नाम का दूसरा अधिकार है, या पहला अधिकार है शायद, धर्म उपदेश नाम का शायद पहला ही अधिकार है, उसमें भी उसमें भी पुण्य यानी शुभ भाव को कथनचित उपादेय कहा है। और जिन सेनाचार्य ने तो, जय सेनाचार्य ने तो अपने टीका में उसको कथनचित उपादेय समझाया ही है। और दादा ने भी अपने जो अनुशीलन लिखा है प्रवचनसार जी का, उसके 188 नंबर की गाथा में उस भाव को पुष्ट करके समझाया है कि शुभ भाव कदाचित उपादेय है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्या किस लिए कह रहा हूँ कि पाप प्रवृत्ति तो कभी भी करने योग्य नहीं है। समझे भाई? पाप की प्रवृत्ति करना तो कभी भी योग्य नहीं है। लेकिन श्रावकोचित धर्म को पालन करते हुए भी यदि तुम्हें व्रत तप त्याग उपवास आदि संयम नियम लेने का परिणाम आता हो, तो उस परिणाम को डिनाई मत कर देना कि भैया अभी मुझे सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है और ये मुझे ग्रहण करने योग्य नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सम्यक दर्शन यानी आत्मनुपलब्धि आत्मानुभूति तो प्रकट करने ही योग्य है, सर्वप्रथम वह कार्य करने ही योग्य है। और उसी ही के हेतु यदि व्रत तप त्याग त्याग संयम नियम आदि भी लिए जाएं तो वे कोई दोषपूर्ण हो जाते हैं, कोई मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाले होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वे क्या हो जाते हैं? वे उपादेय होते हैं, निचली भूमिका में कथनचित उपादेय होते हैं। ये बात ध्यान से समझना, ठीक। अभी यहाँ समझेंगे। इसको ऐसे कह देंगे ना, शुभ भाव भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। हाँ, परंपरा से मुख्य कारण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। परंपरा मोक्ष कहलाता है वो। परंपरा का मतलब होता है मार्ग में आने क्रम से। वाला। क्रम से। मार्ग में, हाँ, मार्ग में आने वाला। जैसे मान के चलो मैं दिल्ली से मुंबई जाना है तो औरंगाबाद बीच में आएगा। औरंगाबाद नहीं जाना हमें, हमें तो मुंबई जाना है। समझे नहीं समझे? हो सकता है मैं हरियाणा उत्तर प्रदेश है, दो चार बॉर्डर क्रॉस करने पड़े।
तो तुम कहाँ पहुंचे? अभी हम उत्तर प्रदेश में पहुंचे। भाई तुम तो दिल्ली से चले थे उत्तर प्रदेश, क्या कर रहे हो? महाराष्ट्र जाना तुम्हें तो, कि वो मार्ग में आएगा ना, मार्ग में आएगा वो। उसको ऐसे ही जो शुभ भाव है वह मार्ग में आने के कारण परंपरा से कहलाता है। पकड़ में होता नहीं है वो, उसके कारण नहीं होता है। समझे नहीं समझे? वो परंपरा कहने का तात्पर्य यह है कि मार्ग में आने वाला भाव, मार्ग में आ रहा है। देखो, तुम सही मार्ग में चल रहे हो या गलत मार्ग में चल रहे हो, कैसे मालूम चलेगा? मार्ग में आने वाले साइन, मार्ग में आने वाले जो साइन बोर्ड हैं वो ये बात बतलाएंगे कि आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो करेक्ट है। पकड़ में बात नहीं कर रहे? चलते हो मोक्ष मार्ग में रहे हो, परिणाम सारे अशुभ हैं। सही मार्ग में चल रहे हो, गलत मार्ग में चल रहे हो, रॉन्ग मार्ग में चल रहे हो, गलत मार्ग है आपका। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? चल तो मोक्ष मार्ग में रहे हो और कषाय बढ़ रही है। चल तो मोक्ष मार्ग में रहे हो, पाप बढ़ रहा है, आपका मार्ग गलत है, सही मार्ग नहीं है, राइट साइड नहीं है ना। सही साइन जैसे क्या कि है? जड़ की शुभ क्रिया कह भाव। के छोड़ देते हैं शुभ हाँ, भावों जड़ को। की चिंता के कहने छोड़ना। मार्ग में आने वाला परिणाम है। हाँ, मार्ग में आने वाले परिणाम को यदि तुम उपाधि यानी कि उस ही को मंजिल मान लोगे, उसका निषेध है। मंजिल मानने का निषेध है, मंजिल नहीं है वो, कभी भी मंजिल नहीं है। दृष्टि करने का निषेध है, दृष्टि यानी उपाधि करने का निषेध है, कि तुमने उसको यह मान लिया कि हो अब मैं तो मार्ग में हूं, तो यही मेरी मंजिल है, उसको निषेध किया है। मार्ग में आएगा ही आएगा, मार्ग में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो राइट नहीं है, आपका मार्ग ही फिर रॉन्ग जा रहा है, रॉन्ग वे में जा रहे हैं। ठीक है ना? दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति होती है, उसको हे भी कहते हैं, सर्वथा ही भी कहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। कथनचित उपाधि भी कहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। स्यादवाद के कथन से दोनों भावों के मर्म को समझना चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही प्रकार की अति नहीं होनी चाहिए, कि वो सर्वथा ही है ऐसी भी अति नहीं होनी चाहिए, और वो कथनचित उपादेय है, उपादेय है, उपादेय है, ऐसी भी अति नहीं होनी चाहिए। जीव की क्या भूमिका है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी परिस्थिति, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अपेक्षा से आचार्यों ने दोनों ही प्रकार के कथनों को कहा है, और दोनों ही प्रकार के कथनों के भाव को भली प्रकार से हमें समझना चाहिए। ठीक, अब यहाँ समझते हैं। सिद्धांत में गुण स्थानों की परिपाटी में, पेज नंबर 364, निर्जराधिकार, सेकंड पैराग्राफ। सिद्धांत में गुण स्थानों की परिपाटी में यानी गुण स्थानों की परंपरा में चारित्र मोह के उदय निमित्त से सम्यक दृष्टि के जो बंध कहा है वह भी निर्जरा रूप ही है। अर्थात पहला गुण स्थान तो दर्शन मोह का गुण स्थान है, और चौथे गुण स्थान से ऊपर के जो गुण स्थान है वो चारित्र मोहिनी के गुण स्थान। पांचवा गुण स्थान तीन कषाय का, और छठा गुण स्थान संजुलन मात्र कषाय का, और वहां पे दो कषाय चुकड़ी का अभाव, माने वो दो कषाय का पांचवा गुण स्थान, पहला गुण चौथा गुण स्थान तीन कषाय का, और छठे से लेकर ऊपर तक का वो एक कषाय मात्र का गुण स्थान। तो क्या कहते हैं कि सिद्धांत में गुण स्थानों की परिपाटी में, गुण स्थानों की परिपाटी में चौथे गुण स्थान से की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन की मुख्यता से कथन कर चुके हैं। ठीक, चारित्र मोह के उदय के निमित्त से सम्यक दृष्टि के जो बंध कहा है, यानी चौथे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में जो बंध कहा है वह भी निर्जरा रूप ही है, अर्थात निर्जरा के समान ही जानना चाहिए, निर्जरा ही जाननी चाहिए। उस बंध को भी तुम निर्जरा ही मानो, बंध मत मानो, ये कह रहे। इसकी मुख्यता है यहाँ पे अध्यात्म की मुख्यता है। क्यों? क्योंकि मूल बंध दर्शन मोह का है। जैसे क्या उदाहरण देते हैं कि जो पंखा चलता है, जब हम उसका स्विच ऑफ कर देते हैं तो स्विच ऑफ होने के बाद भी पंखा चलता हुआ नजर आता है, परंतु वह चलता हुआ पंखा वास्तव में चल नहीं रहा है, रुकने की ओर है। इसी प्रकार से दर्शन मोह का अभाव होने के बाद जो विद्यमान तीन कषाय रहती हैं, कदाचित वह कषाय रूप प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे कषाय अभाव रूप होती हुई है। वे कषाय कषाय रूप यानी कि कषाय भाव को बढ़ाने वाली नहीं, कषाय को घटाने वाली ही है। ऐसा, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जैसा पूर्व में यानी कि मिथ्यात के उदय में समय बांधा हुआ कर्म खिल जाता है, यानी कि जो मिथ्यात के समय कर्म बांधा था ना जीव ने, तो मिथ्या दृष्टि जीव का भी कर्म बनता है और खिरता है, बनता है और खिरता है, बनता है और खिरता है। ठीक है ना? बनता रहता है, खिरता रहता है, बनता रहता है, खिरता रहता है। लेकिन वो बंधन और खिरने की जो प्रक्रिया है वह अंतहीन प्रक्रिया है मिथ्या दृष्टि की। मिथ्या दृष्टि को जो बंधन और निर्जरा है वो कैसा है? अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक, क्योंकि नाम ही है ना अनंतानुबंधी, नाम ही है उसका, अनंत में अनंत का अनुबंध। जब अनंत का ही बंद हो रहा है तो अनंत का अंत कब होगा? जिसके जिसमें लिखा ही है ना अंत नहीं, अनंत।
पकड़ में ही बात। अन, अंत, अंत नहीं, जिसका अंत नहीं है, ऐसे बंध का नाम अनंत है। पकड़ में ही। तो क्या कहते हैं, वह लेकिन ऐसे अनंत बंध में भी निर्जरा तो होती ही है ना। ऐसे अनंत बंध में भी मिथ्या दृष्टि की निर्जरा तो होती ही है। मिथ्या दृष्टि की निर्जरा को निर्जरा नहीं कहते, क्योंकि अनंत का बंध है। और सम्यक दृष्टि के बंध को बंध नहीं कहते, क्योंकि अनंत का बंध नहीं है। पकड़ में ही बात। मिथ्या दृष्टि की निर्जरा को निर्जरा नहीं कहते, और सम्यक दृष्टि के बंध को बंध नहीं कहते। ठीक। तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार नवीन बंध हुआ कर्म भी खिल जाता है, यानी कि सम्यक की अवस्था में बांधा हुआ जो चारित्र मोहिनी आदि कर्म के उदय से बंध कर्म है, वह भी खिल जाता है। उसके उस कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से, यानी कि मिथ्यात्व का अभाव होने से, साधारण भाषा में वह आगामी बंध रूप नहीं है, अर्थात अनंत के बंध रूप नहीं है। आगामी बंध रूप नहीं है कहने का तात्पर्य सीधा सीधा कि वह संसार के बंध का कारण नहीं है, अनंत बंध का कारण नहीं है, किंतु निर्जरा रूप ही है। दूसरे का द्रव्य उधार लाया हो, उसमें कुछ ममत बुद्धि नहीं होती। उदाहरण दिया ना, कल समझाता, जैसे हम पड़ोसी से कुछ मांग लाते हैं, उसका कोई बर्तन मांग लाते हैं, कोई सामान मांग लाते हैं, औजार मांग लाते हैं, उसको यूज करते हैं, है ना। और यूज करते हैं तो भी उसमें क्या नहीं होता, अहम भाव नहीं होता कि मेरा है, ऐसा भाव उसमें नहीं होता। और इस्तेमाल करते समय, यूज करते समय भी इतनी सावधानी रखते हैं कि इसको कोई हानि ना हो, क्योंकि मेरा नहीं है। पकड़ में ही बात। अपनी वस्तु तो जैसे भी यूज कर लें, लेकिन जब किसी की वस्तु मांग के लाए हो तो उसको कैसे यूज करते हैं, मैंने पूरी सावधानी के साथ, है ना, सावधानी बरतते हैं। उसमें क्या सावधानी बरतते हैं कि मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, जैसी है उसकी वह वस्तु उसको वापस सुरक्षित प्राप्त हो जावे, उस सावधानी के साथ उस वस्तु को प्रयोग में लाते हैं। पकड़े में बात। तो क्या कहते हैं, जैसे कोई किसी का द्रव्य मांग लावे, उधार मांग लावे, परंतु उसमें ममत भाव को नहीं रखता, वर्तमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चय अनुसार, यानी कि जैसा उसको कहकर आया था, नियत समय पर उसके मालिक को दे देता है। तो उसका स्वामी है वस्तु का, उस वस्तु के स्वामी को दे देता है। नियत समय के आने तक वह द्रव्य उसके घर में पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत न होने से उस पुरुष को उस द्रव्य का बंधन नहीं, वह उसके स्वामी को दे देने के बराबर ही है। इसी प्रकार ज्ञानी कर्म द्रव्य को पराया मानता है। क्या समझे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों को क्या मानता है, पराया मानता है। सीधी भाषा में कहे, जिसको एक आत्मा में उपादेयपना प्रकट हुआ है, जिसको अपने एक आत्म स्वभाव का स्वामित्व प्रकट हुआ है, उपादेयपना प्रकट हुआ है, स्वामित्व प्रकट हुआ है, दैट मीन्स अनुभव प्रकट हुआ है, ऐसा होने पर उसे अन्य समस्त द्रव्यों से क्या हो गया है, प्रभाव हो गया है कि वह मेरे नहीं है। अब आप वो आप हो गया। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, समझ में ना। देखो, दो स्त्रियां खड़ी हो और पूछे कि तुम्हारी पत्नी कौन सी है, तो 99 को ये कहने की जगह मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, ऐसा नहीं, एक को ये कहा जाए कि मेरी है, क्या, तो बाकी ऑटोमेटिकली 99 को कहना पड़ेगा मेरी नहीं है, तो कहना ही नहीं पड़ेगा। होता नहीं होता, किसी की सोने की अंगूठी चैन खो जावे और चोर पकड़ा जावे, तो अदालत में 10 अंगूठियों में 10 चैनों में वो सोने की वस्तु मिला दी जाती है, और फिर स्वामी से पूछा जाता है पहचानो तुम्हारी कौन सी है, तो पूछते ना, ऐसे ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं, ऐसे नहीं, यह मेरी है, ऐसा, ऐसा इंगित करने पर अन्य समस्त वस्तुएं मेरी नहीं है, ये आपो आप ही लक्षित हो जाती है। पकड़ में या नहीं समझ में। ये बात क्यों समझा रहे हैं, कौन सा परिणाम हे है, कौन सा उपादेय है, किसको हे करूं, किसको उपादेय करूं, कौन सा गे है, ये सब उलझने वाली बात नहीं है। एक आत्मा जिसको उपादेय है, एक आत्म भाव की जिसको प्राप्ति हुई है, अनुभव प्रकट हुआ है, समस्त पदार्थ जगत के उसके लिए स्वयं ही क्या हो गए हैं, हे हो गए हैं। समझे, वीतराग बुद्धि से उनको क्या करता है, जानता है, वीतराग बुद्धि से उनको जानता है। तो क्या कहते हैं कि ज्ञानी कर्म द्रव्य को पराया मानता है, अपना नहीं मानता, ममकार भाव से नहीं जानता।
इसलिए उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता। जो वस्तु मेरी नहीं है उसके प्रति उसको ममत्व भाव भी होता नहीं है। उसके रहते हुए भी वह निर्जित हुए के समान ही है, ऐसा जानना चाहिए। यानी ऐसे कर्म के विद्यमान रहना, वह निर्जरा का ही को ही प्राप्त होने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। वह निशंकादि वह निशंकितादि 8 गुण व्यवहार नय से व्यवहार मोक्ष मार्ग इस प्रकार लगाने चाहिए। तो क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग इस प्रकार लगाने चाहिए। देखो, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, ये बात पक्की है। ये बात पक्की है, बिल्कुल नियम नियम है ये तो। जब तक निश्चय भाव प्रकट नहीं होगा तब तक व्यवहार नहीं होगा। छिलका छिलका उग जावे और फल अंदर में उगे ना, ऐसा होता है क्या? क्या पेड़ पे केले का छिलका तो उग गया और अंदर केला नहीं आया? ऐसा नहीं होता। समझे? निश्चय यानी कि भीतरी पदार्थ और बाहरी यानी व्यवहार, वे दोनों ही साथ साथ ग्रोथ करते हैं, यानी बढ़ते हैं। एक के बिना दूसरा नहीं होता। अविनाभावी संबंध है किनके बीच में? निश्चय और व्यवहार के बीच में अविनाभावी संबंध। परंतु जब निश्चय नहीं होता, निश्चय व्यवहार यानी निश्चय भाव प्रकट नहीं होता, उससे पहले वर्तने वाली मंद कषाय को उपचार से व्यवहार कहते हैं। पकड़ में बात? इससे उपचार से यानी व्यवहार में भी व्यवहार करके उसको व्यवहार धर्म कहा जाता है। व्यवहार में भी व्यवहार धर्म, जैसे साले का साला क्या कहलाता है? साले का साला समझ दो। मेरा जो साला है उसका जो साला होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? साला ही कहलाएगा। कोई बात समझ में आई या नहीं? साला कौन है मेरा? मेरा मैं ना मेरी जो पत्नी है उसका जो भाई है वो मेरा साला है। रियल साला तो वही कहलाएगा ना। परंतु उसका साला भी क्या कहलाता है? साला ही कहलाता है। पकड़ में बात? ऐसे ही उपचार में उपचार भाव भी वही कहलाता है जो उपचार के साथ उसका संबंध है। तो शुभ भाव सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना जो शुभ भाव है यानी मंद कषाय है, उसको उपचार में उपचार करके व्यवहार कहते हैं। और जो वास्तविक व्यवहार है, वास्तविक उपचार है, वह निश्चय के साथ ही प्रकट होता है। पकड़ में ही बात? वो जो साले का हाँ। साला है वो मेरा कैसा साला है? कच्चा साला है, पक्का साला है? समझे नहीं समझे? कच्चा रिश्ता हो गया या पक्का? ऐसे वो जो भाव, असली जो रिश्ता है, असली जो भाव है व्यवहार का, वो तो निश्चय के साथ है। समझे नहीं समझे? लेकिन जब वो निश्चय धर्म यानी कि स्वभाव की अनुभूति प्रकट नहीं हुई है, उससे पहले वर्तने वाला जो शुभ भाव है ना, जो विशुद्धि आदि लब्धियां आदि जो जीव को प्रकट हुई है, प्रकट होती है, वो वर्तने वाला जो परिणाम है, उसको उपचार में भी उपचार से व्यवहार धर्म कहते हैं। परंतु यहाँ जिस व्यवहार धर्म की बात चलेगी वह तो निश्चय परक व्यवहार धर्म की ही बात है, यानी जो निश्चय के साथ प्रकट होता है उसकी बात है यहाँ पर। ठीक? क्या कहते हैं? हाँ, कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, आप बोलो रजनी आंटी जी। नहीं, बस क्लियर हो गया, वही कह रही थी, क्लियर नहीं हो रहा तो हो गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो। यह निशंक यह निशंकितादि 8 गुण व्यवहार नय से व्यवहार मोक्ष मार्ग पर इस प्रकार लगाने चाहिए। व्यवहार नय से व्यवहार मोक्ष मार्ग पर। व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है क्या? बोलो भैया। दो प्रकार का मार्ग नहीं, मार्ग एक ही प्रकार का होता है। पररूपणा दो प्रकार से होती है। तो वो जो दूसरे प्रकार की पररूपणा है वह इस प्रकार है। यानी व्यवहार की जो पररूपणा है, पररूपणा मतलब समझाने का तरीका, समझाया दो प्रकार से जाता है। एक भीतरी भाव से समझाना, एक बहिरंग भाव से समझाना। निश्चय से समझाना, स्वभाव से समझाना, और व्यवहार से समझाना यानी कि भेद करके समझाना। ठीक है? जो वस्तु नहीं है उस वस्तु में पर का आक्षेप आरोप करके समझाना। आत्मा को नहीं जानते, आत्मा के कषाय भाव को नहीं पहचानते, अपने अज्ञान भाव को नहीं पहचानते, तो कर्म के माध्यम से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के माध्यम से आत्म भाव को समझाते हैं, मोक्ष मार्ग को समझाते हैं। पकड़ में बात? मोक्ष मार्ग कर्मों के अभाव से प्रकट होगा या कर्मों के सद्भाव में प्रकट होगा? बोलो। मोक्ष मार्ग कर्मों के सद्भाव से प्रकट होता है या कर्मों के अभाव से प्रकट होता है? से होता है, कर्मों के अभाव से। अभाव से मोक्ष होता मार्ग कर्मों में प्रकट होता है है। नहीं, या आत्मा में प्रकट होता है? आत्मा में। आत्मा में प्रकट होता है। कर्मों में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है क्या? नहीं। नहीं होता। कर्मों में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता
और कर्मों के सद्भाव से प्रकट नहीं होता है ना। आत्मा में प्रकट होता है और कर्मों के अभाव में प्रकट होता है, परंतु आत्मा को नहीं पहचानते तो कर्मों के माध्यम से मोक्ष मार्ग को समझाते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के आदि से, भाव से उस मोक्ष मार्ग को समझाया जाता है। आमुक कर्म के उदय को, आमुक कर्म के उदय के अभाव को मोक्ष मार्ग कह के समझाया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। पकड़ में मत। और वास्तव में जो मोक्ष मार्ग है उसका कर्मों से क्या लेना देना है, कि कर्मों के अभाव का नाम है, लेन देन नहीं है, लेन देन खत्म करने का नाम। क्या? कर्मों से लेन देन खत्म करने का नाम मोक्ष मार्ग है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में आई है ना। लेकिन समझाने की ऐसे प्ररूपणा दो प्रकार से करते हैं। शरीर से आत्मा को समझाते हैं, शरीर आत्मा नहीं। परिणामों से आत्मा को समझाते हैं, परिणाम आत्मा नहीं। पकड़ में बात, पकड़ में, है ना। आचरण आदि से आत्मा को समझाते हैं, आचरण आदि आत्मा नहीं। आत्मा इस देह का कर्ता नहीं है। कब कर्ता नहीं है? पहले करता नहीं था, अब करता नहीं है, आगे करता नहीं होगा। ये तीन काल में कभी भी करता नहीं था, आज एक भी आठ करता का नहीं नहीं। है, हाँ कभी भी करता नहीं होगा। लेकिन समझाएंगे। समझाएंगे, क्यों समझाएंगे? कि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाते हैं ना। जिसको निश्चय परक मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है, जिसको अभी स्वभाव की खबर नहीं है, जिसको भी भेद ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, दो वस्तु के स्वरूप को नहीं पहचानता है, उनके बीच के भेद को नहीं पहचानता है, ऐसे जीव को व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से कथन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे व्यवहार मोक्ष मार्ग पर इस प्रकार लगाने चाहिए। जिन वचन में संदेह नहीं करना, भय के आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं डिगना, तो निशंकित तत्व है। ठीक है ना। क्या करना? जिन वचन में संदेह नहीं करना, जिनेन्द्र देव की वाणी में, जिन वाणी में और जिनेन्द्र देव के कहे गए द्वारा कहे गए मार्ग में, उपदेश में संदेह नहीं करना किसी भी प्रकार का, कि ये बात सही है या नहीं है, अपितु ऐसा है या नहीं है। और व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से डिगना नहीं, छोड़ना नहीं। व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र को क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। तो निशंकित तत्व है संसार देह भोग की वांछा से तथा परमात्मा की वांछा से, व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना तो निकांक्षित तत्व है। यानी कि संसार में जो देह आदि की कोई कमजोरी के कारण या उसकी भोग बुद्धि आदि के कारण, तथा जो परमत की जो वांछा है, यानी कि अन्य जीवों को देखकर, अन्य जीवों की बात सुनकर, अन्य मतों के उपदेश को सुनकर जो अपने मोक्ष मार्ग को छोड़ देना है ना। इस और क्या क्या मानना कि भाई सरल मार्ग मार्ग से भी मोक्ष में प्रकट हो जाएगा। जैसे एक मान्यता है ना कि कितने प्रकार के सिद्ध होते हैं, कई प्रकार के सिद्धों में एक अन्य लिंगी सिद्धा माना गया। अपनी एक शाखा में, अपने जैन दर्शन की एक शाखा क्या मानती है कि गृहस्थी से भी मोक्ष हो सकता है, साधु को भी मोक्ष हो सकता है, अन्य मति को भी मोक्ष हो सकता है, और बिना साधना के भी मोक्ष हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है और ऐसे। तो ऐसी बात सुनकर ये लगे कि भैया जब गृहस्थ में मोक्ष हो सकता है तो मैं साधन क्यों करूं, मुनि पद का साधन क्यों करूं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। पर मत मेरी बात को से छल ग्रहण नहीं करना, उल्टा नहीं पकड़ना, समझे। यहाँ परमत क्या है? क्या है परमत? यानी वह जो जिनमत है, उस जिनमत का ही जो प्रच्छन्न रूप बनाकर अपने को जिनमत की धारणा वाला कहता है कि जैन दर्शन में तो गृहस्थ से भी मोक्ष होता है। क्या कहा? उसको यहाँ परमत कहते हैं, जिनमत नहीं कहते हैं। कुधर्म। हाँ वो धर्म तो है, पर मत यानी अन्य मत है वो जिनमत दूसरी नहीं। मान्यताओं वाला। हाँ दूसरी मान्यताओं वाला है वो भले ही अपने को जैन नाम कहे, पर उसकी मान्यता जैन नहीं है। क्योंकि उसकी मान्यता जैन नहीं है इसलिए वह पर मत कहलाएगा। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। वस्तु स्वरूप का को जो सिद्ध नहीं करता है वह पर मत है। जो स्यादवाद के आधार से वस्तु स्वभाव को सिद्ध करता है वह स्वमत है, यानी कि जैन मत है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है ना। तो क्या कहते हैं कि ऐसा मानकर कि भैया जब कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, कठोर तपस्या करने की आवश्यकता क्या है?
जब बिना तपस्या के भी मोक्ष हो सकता है, तो मैं बिना तपस्या वाला मोक्ष प्रकट करूं ना। तपस्या करने की तो मुझे आवश्यकता नहीं। निर्वस्त्र होने की क्या आवश्यकता है? जब सवस्त्र मोक्ष हो सकता है, तो मैं निर्वस्त्र होकर करूं ना। और फिर स्त्री पर्याय के अभाव की भी क्या आवश्यकता है? जब स्त्री पर्याय से मोक्ष हो सकता है, तो उस स्त्री पर्याय के अभाव की भावना क्यों भाते हो? बोलो। किसी भी पर्याय से जब स्त्री पर्याय से मोक्ष हो रहा है, तो स्त्री पर्याय के अभाव की भावना किस लिए भाते हो? बताओ, क्या कारण है? मोक्ष, हमारा मूल लक्ष्य तो मोक्ष है ना। बोलो भैया, तुम्हें को मैं 1 किलो सोना दूंगा, लेकिन मैले कुचैले कपड़े में रख कर दूंगा, और आप टूटे फूटे टीन के डब्बे में रख कर दूंगा। लोगे या नहीं लोगे? बोलो भाई। 1 किलो सोने से मतलब है हमें, अब मैले कुचैले टीन के डब्बे में भैया मिट्टी में लपेट कर दो आप तो हमें। क्या समझे? लेंगे या नहीं लेंगे? हमारे जिसका लक्ष्य गोल्ड है, सोना है, स्वर्ण है, उसको टीन के डब्बे से, मैले कुचैले कपड़े से, फटे पुराने कपड़े से क्या लेना देना? क्योंकि वो सोने के स्वभाव को जानता है ना। कीचड़ में पड़ा हुआ स्वर्ण क्या नहीं होता? खराब नहीं होता। खराब नहीं होता। ऐसे ही स्त्री पर्याय के अभाव की क्या आवश्यकता है? जब स्त्री पर्याय से मोक्ष हो सकता है, क्योंकि अपना लक्ष्य तो मोक्ष है ना। तो फिर ये भावना क्यों भाते हो कि स्त्री पर्याय का अभाव हो जाए? आदि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं कितने सारे तर्क दूंगा। अभी यहाँ क्या समझाना चाहते हैं? अन्य मत को देखकर, पर मत की किसी बात को सुनकर, उहापो यानी कि सर्वांगीण धर्म को ना समझकर, समीचीन धर्म को ना समझकर, द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को, स्वरूप को ना समझता हुआ, व्यवहार की बात चल रही है ना, इसलिए व्यवहार का उदाहरण दिया। तो क्या कहते हैं? ऐसी वांछा से, परमत की वांछा से, परमत की वांछा से, परमत की वांछा से। अरे तो भगवान मेरे वही रहने वाले हैं, उनकी स्तुति मेरी वही रहने वाली है ना। और रत्न तरह का मार्ग भी वही रहने वाला है। बस इतना ही तो फर्क पड़ेगा कि मैं कपड़े वस्त्र धारण करके मोक्ष चला जाऊंगा, तो वो ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा बेटर है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में पर मत की वांछा से। ना भगवान बदलेंगे। भगवान बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। ना भगवान की स्तुतियां बदलेगी, ना उनके गुण बदलेंगे। 40 गुण वही रहने वाले हैं। 28 मूल गुण भी वही रहने वाले, आदि आदि स्वभाव तो वही रहने वाला है। तमोचरण भी वही रहने वाला है, इंद्र भी वही रहने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। ना 3 लोग बदलने वाले, ना 3 लोग का स्वरूप बदलने वाला। एक आधे 2 4 स्वर्ग में फर्क पड़ जाएगा बस। अपने 16 है, उनके 14 है, तो 2 4 स्वर्गों में फर्क पड़ेगा, 2 4 सपनों में फर्क पड़ेगा भगवान के। उससे ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो सब छोड़ के जाना तो सबको सिद्धालय में ही है। सिद्ध दोनों का एक ही स्थान पर है। क्यों भैया? दिगंबरों के सिद्ध कहाँ विराजमान है? श्वेतांबरों के अलग विराजमान है, दिगंबरों के अलग विराजमान है। है एक ही जगह विराजमान है, अलग अलग विराजमान है। समझे नहीं मेरी बात? मैंने वो एक तर्क कर सकता है ना कि वहीं जाके विराजमान होना है। कोई भेद नहीं है। देह ये भी छोड़ के चले जाएंगे, देह हम भी छोड़ के चले जाएंगे। तब तनुवाद विलय में विराजमान है, हम भी वहीं जाके विराजमान हो जाएंगे। कोई भेद नहीं है। तो फिर काय को इतना सारा टंटा पालना? वहां से चले जाएंगे। इस प्रकार से जो परमत की वांछा करे। भाई पकड़ में बात नहीं? पकड़ भाई। क्या कहते हैं? वांछा से, संसार देह भोग की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना, तो निकांक्षित तत्व। ठीक। मैं पर्सनल एक ऐसे साधु को जानता हूँ, दिगंबर साधु की बात करूँ, पर्सनली। पर्सनली जानता हूँ। और मेरे से इस विषय में पर्सनल चर्चा हुई उनकी। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक समय भोजन वाली बात अपने को जचती नहीं है। साधु के एक समय वाली बात जो भोजन की ना, एक समय भोजन करता है साधु, वो बात अपने को जचती नहीं। और फिर वो चौथे काल की बात है, पंचम काल में शरीर भी हमारा कमजोर है। साधु 2 समय भोजन कर लेगा तो उसका मोक्ष रुक जाएगा क्या? कैसे रुक जाएगा? आत्मा तो अनाहारी है। ये वो 2 समय खाए चाहे 3 समय खाए, उससे मोक्ष का क्या लेना देना? और फिर श्वेतांबरों में तो 3 समय भोजन करते हैं, वो भी तो जाते हैं। ये उन्होंने मुझे तर्क दिया। अब बोलो, क्या कहोगे? कैसे समझाओगे इस जीव को? वो कहता है कि भोजन तो देह करती है, आत्मा तो करती नहीं। और जैसा मैंने एक समय किया निर्ममत भाव से, ऐसा ही मैंने 2 समय किया निर्ममत भाव से। निश्चयभाषी है। हम निश्चयभाषी व्यवहाराभासी नहीं है, वो तो घोर मिथ्या दृष्टि है। घोर मिथ्या दृष्टि है। निश्चयभाषी भी ऐसा नहीं कि वो नियमों में तोड़ मरोड़ कर दे, साधु को 2 समय भोजन वाला बना दे।
निश्चयभाषी ऐसा नहीं होता कि साधु दो समय भोजन वाला होता है, समझे? वो ये तोड़ मरोड़ नहीं करता, ये गलती नहीं करता। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में 28 मूल गुणों के 25 कर देवे अथवा 29 कर देवे, वो निश्चयभाषी नहीं, वो तो घोर मिथ्या दृष्टि है। निश्चयभाषी तो ये बात ठीक है कि उसको उपादेय बुद्धि भोगों की है, और आत्मा को अनादि मान के पापादि स्वच्छंदता से प्रवृत्ति करता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, लेकिन 28 मूल गुणों में 30 गुण मूल गुण बना देवे ऐसा नहीं करता है, अथवा उसमें दो चार घटा देवे ऐसा नहीं करता है, मानता तो उतना ही है। समझे नहीं समझे? वो क्या कहते हैं, यदि दो समय भी करेगा तो क्या दोष है, क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। और फिर हम भी वहीं आगे विराजमान होंगे जहाँ 3 समय भोजन करने वाले विराजमान हैं। ऐसा दिगंबर साधु का मत है। क्या करोगे? कुछ बात समझ में नहीं, कुछ सद्बुद्ध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है, ऐसे ऐसे छा जाती है जीवों पे। तो क्या कहते हैं कि वहां व्यवहार से, क्या कहते हैं, संसार देह भोगों की वांछा से परमत की इच्छा तभी हो सकती है। परमत की इच्छा कोई मोक्ष मार्गी को नहीं होती है, जिसको देह बुद्धि नहीं टूटी ना उसी को होती है बस। समझे? जिसको देह बुद्धि नहीं टूटी उसी को होती है। तो लोग कहते हैं आप अपने को मिलते हैं ऐसे लोग, भाई अपने अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, उसी समय उसी दौरान नवरात्रे चलेंगे, गणेश चतुर्दशी की दशी की आदि के वो 10 पर्व चलेंगे। तो अपने कई सारे जैनी भाई ऐसा कहते हैं, यार हमसे बढ़िया तो उनके व्रत है, अन्न नहीं खाना। क्या? सिर्फ अन्न नहीं खाना, बाकी जो मर्जी खाओ, है ना? सो उसमें भी गेहूं का आटा नहीं खाओ, सो कुट्टू का आटा खाओ, सिंघाड़े का आटा खाओ, और फलाना खाओ, और ये खाओ और वो खाओ। पर अपने यहाँ तो भैया ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। और व्रत तो उनके भी हैं, व्रत तो हमारे भी हैं, उन व्रतों में क्या बुराई है? बोलो भैया, उसे व्रत और चरत के बीच का अंतर ही नहीं मालूम है। है? पंडित टोटोमल जी ने क्या कहा, 2 पैसे का नमक छोड़े और 200 रुपए की शक्कर खा जावे। है ना? लिखा ना पंडित टोटोमल जी ने, 2 पैसे के नमक ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू 200 रुपए की शक्कर ही, उसका नाम नहीं है। लेकिन जो वो परमत की जो वांछा होगी उसको, वो होगी ही उसको जिसको देह आदि की इच्छा होगी, भोगों की बुद्धि होगी। ये जिसको नहीं होगी वो परमत की वांछा नहीं करेगा। ठीक है ना? हाँ, तो क्या कहते हैं, संसार देह भोग की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना, सो निकांक्षित तत्व। व्यवहार मोक्ष मार्ग को छोड़ना नहीं, है ना, उसकी दृष्टि नहीं छोड़ना, उससे चलायमान नहीं होना। ठीक, चलायमान नहीं होना। अपवित्र, अब आप लोगों से क्या कहें, तो स्थिति तो सबको सब कुछ सारी पता ही है ना, है ना? साधु को भोजन कहाँ से लेना चाहिए, शुद्धि अशुद्धि का भी कोई विवेक नहीं रहता। ठीक है ना? परमत की वांछा रखने वाले भी कहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं, इसका भी विवेक नहीं है। जि, जिस आलू प्याज का त्याग रहता है, कहीं भोजन प्राप्त होता ना जाने तो आलू पर प्याज भी ग्रहण करता है। क्या? आलू प्याज भी ग्रहण करता है। परमत की बात चल रही, परमत की, करता है या नहीं करता है? क्यों करता है? उसका तो त्याग है। त्यक्त वस्तु का ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि कदाचित आपको भोजन नहीं मिला तो उसको अंतराय, अंतराय नाम के 28 मूल गुणों में अंतराय, उपवास आदि 46 दोष आदि को टालकर जो ग्रहण करने वाली बात है, उसको तो डिनाई कर दिया, उसको तो बिल्कुल ही गोल कर दिया, खो दिया। बस ग्रहण करना है, ये याद रहा। अब यहाँ पे यदि मुझे शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, अशुद्ध भी ग्रहण कर लेता है, पैकेट का पैकेट फूड भी यूज कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, कर लेता है, नहीं कर लेता है? जो गृहस्थों को ही सेवन करने योग्य नहीं है वो साधु सेवन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि संसार देह और भोग की इच्छा है, वांछा। समझे? जो वस्तु त्याग दिया आपने, त्याग कर दिया जिसका, त्यक्त विषय को सेवन करना, ग्रहण करना, ये व्रत है। लेकिन इस प्रकार की कथाएं हैं सिद्ध करने करने के लिए कि त्याग के समय भी यदि भोजन ग्रहण कर लिया, नहीं, उपवास के समय भी यदि भोजन ग्रहण कर लिया जाए तो आपके उपवास को क्या होगा, आपका उपवास टूटेगा नहीं, आपके उपवास में कोई दोष नहीं आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बोलो। है? आएगा। आएगा। हाँ, अभी इतने ऐसे ऐसे तर्क है ना, तर्क देंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन अब जो नहीं जिसका, वो हाँ, कैसे कि खाना खा लो उपवास नहीं टूटेगा, वो कैसे होगा? पढ़ते नहीं हो क्या, स्वाध्याय नहीं करते हो क्या, नहीं, कहानियां यहाँ पे वगैरह सुनते चलता है नहीं ना हो? दीदी, यहाँ चलता है ना। हाँ सुनो, कहानियां नहीं सुनते हो, पढ़ते नहीं हो, इसलिए इस तरह के सवाल है। अन्य मत की कहानियां पढ़ोगे, पर मत की तो समझोगे। ठीक है ना? तो क्या है कि भोजन
जो है, जो खाद्य पदार्थ है, उसकी उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यदि वो भोजन अधिक ले आया कोई साधु, और एक साधु का उपवास है और वो भोजन अधिक है, तो वो परखना नहीं है उसको। तो क्या करना, कि जिसका उपवास है वो ग्रहण कर ले, और उसके उपवास क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं। अब बोलो, ये आपको मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आता? लोग कहते हैं हाँ ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं। ये बात, जो वस्तुओं का त्याग हो चुका है, त्याग हो चुकी है जो वस्तु है। तीन भाई हो, 100 रुपए का हिसाब करना हो, और एक साधु के पास पहुंचे, क्या, ये 100 रुपए हैं और तीन भाई हैं हम, तो 1 रुपया साधु इसलिए रख लेगा क्योंकि उसके 4 हिस्से नहीं हो सकते, 3 हिस्से नहीं हो सकते। क्यों? भाई इनका हिसाब करना, कशाय नहीं होनी चाहिए। ये भाई आपस में लड़ रहे थे, सर फोड़ते, इसलिए 1 रुपया मैंने रख लिया। देखो, 1 रुपया रखने से बड़ा पाप है ना, सर फोड़ते आपस में, हिंसा करते एक दूसरे का, गाली गलौच होती। इनको तीनों को 33-33 रुपए दिए, कितने बचे? 1 रुपया बचा, तो मैंने रख लिया। और उन्हें देने में भी आपत्ति नहीं थी। ऐसे नहीं होता है। जिस वस्तु का त्याग है, त्यग्ध है, उसको ग्रहण नहीं करता। कब ग्रहण नहीं करता? किसी भी परिस्थिति में उसको ग्रहण नहीं करता। समझे नहीं समझे? ऐसी फिर तो कितनी सारी वस्तु जिसका तुमने त्याग किया है, और तुम परिस्थिति बस उसको ग्रहण करना कहोगे, है ना? और दोष लगाने की बात है, सो हम बता देंगे तुम्हें कितने कितने दोष लगेंगे अगर तुमने ग्रहण नहीं किया तो हमसे गिनवा लेना, हम गिना कर दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या कहते हैं कि संसार देह भोग की वांछा से, हाँ, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, है ना? हाँ, सही सही बात के जो है उसकी बात को समझना। संसार देह भोग की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना, वो निकांक्षित, समझे नहीं समझे, वह निकांक्षित तत्व है। आपने जो वो वह उपवास का है वो निकांक्षित, नॉन जैन वाले उपवास बताए ना, उसमें मतलब खाना खा लेने वाला। हाँ, नॉन जैन वाले अच्छा, समझो, फिर कैसे मैं तो समझो, कई अपने में सारे होते मैं हैं, हाँ। अपने से सोची जा ये रही। हाँ, वासियों कोई में से सुनो। चलता है, स्थानक वासी और ये मंदिर वासियों में स्थानक चलता वासियों में है। चलता है। क्या? आके हाँ, ऐसे आप स्थानीय? बाद में पूछ लेना, स्थानक सुनो, वासी बाद मंदिर में वासियों चर्चा, में चलता है ये। आपस में चर्चा कर लेना, बाद में भी सुनो। अपवित्र, दुर्गंधित भैया, आदि वस्तुओं पर के, हाँ। ऐसे साधुओं को आहार बहराने में भी तो दोष आएगा फिर शावक को। अरे साधु, ये कमाल हो गई, देव शास्त्र गुरु का निर्णय करो ना। मैं वही तो कह रही निर्णय हूँ, करो तो ऐसे पहले, देव शास्त्र गुरु साधुओं का को निर्णय। आहार बहराने में भी तो दोष है पूरा पूरा। नहीं, पर हम ये भी तो नहीं ना अपवित्र, कह सकते कि हमने आहार नहीं देना। ये समझो, इधर इधर समझो। अपवित्र, दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से, क्या कहा? अपवित्र, दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति गलानी न करना, तो निर्विचिकित्सा है। क्या कहते हैं? अपवित्र, दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से, अर्थात जैसे साधु स्नान होता है ना, स्नान के त्यागी होते हैं, वे रोग आदि होने पर अपनी क्षमता पूर्वक, जब तक अपनी क्षमता जाने, तो अपने मूल गुणों आदि में दोष नहीं लगाते, तो क्या नहीं करते? औषधि आदि का ग्रहण नहीं करते, लेपन आदि नहीं करते। ठीक है ना? तो क्या है कि उनसे क्या नहीं करना? बीमार हो जावे, किसी प्रकार का कोई रोग हो जावे, है ना, बुजुर्ग हो जाते हैं, है ना, तो शरीर आदि क्रश हो जाता है, इस काया लाइन का मलिन हो जाती है। समझ नहीं आया। अपवित्र दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त वही से तो बता व्यवहार रहा हूँ, मार्ग। वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ? ठीक है ना? अपवित्रता क्या है? जैसे साधु है, बुजुर्ग हो गए, मुंह से लार टपक रही है, हो गए, दांत नहीं है मुंह में, सेवा कर रहे हैं उनकी, क्या करें? उनसे घृणा करेंगे? घृणा करेंगे? स्नान का त्याग है उनका, स्नान का त्याग है, स्नान के धारी है वे, घृणा करेंगे उनसे? तो नहीं करेंगे, है ना? दुर्गंधित, साधु को ऐसा रोग हो गया कि शरीर से दुर्गंध आने लगी, ऐसा रोग हो गया, देह है, कोढ़ हो गया था, 700 वर्ष तक कोढ़ रहा सनत कुमार चक्रवर्ती को, साधु अवस्था में, दिगंबर तक साधु अवस्था में, 700 वर्ष तक कोढ़ में क्या दुर्गंध आती है? कोढ़ में मालूम, दुर्गंध आती है। क्या करेंगे उससे? घृणा करेंगे। वो क्या कहते हैं, घृणा क्या करोगे? 28 मूल गुणों के निरत्याचार पालन करने वाले, वे दुर्गंधित देह के जो धारी साधु हैं, देव भी उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि तप रूपी तप की अग्नि से पवित्र हुए हैं। देह तो है ही कैसी? अपवित्र,
वो तो है ही रोगों का घर, दुर्गंधता का घर। देह बुद्धि नहीं है जिनको, आत्म बुद्धि है जिनकी, उनकी बात है। तो व्यवहार में भी क्या कहते हैं कि अपवित्र, दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति गलानी न करना तो निर्विचिकित्सा है। ठीक है ना। देव, गुरु, शास्त्र, लौकिक प्रवृत्ति, अन्य मतादि के तत्वार्थ का स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना। यानी कि देव, गुरु, शास्त्र, जो लौकिक प्रवृत्ति यानी लोक में जिनको देव, शास्त्र, गुरु माना जाता है, जैसा कि अभी दीदी ने प्रश्न क्या किया उसका उत्तर है ये, क्या कहा, लोक में जिन्हें देव, शास्त्र, गुरु की उपाधि प्राप्त है, लोक में प्राप्त है, अन्य मतादि के तत्वार्थ का स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना। मूढ़ता नहीं रखना, मूढ़ता यानी उसमें विपरीत मान्यता के भाव को सही मान के, नहीं चलो हमसे तो अच्छे हैं और उसे तो बढ़िया है, ऐसा तो है, और क्या मान के, ये जिनमत के साधु हैं ऐसा मान के। ये क्या है, मूढ़ता है। किसके प्रति, स्वरूप के प्रति। रत्नत्रय का जो निश्चय और व्यवहार का जो मार्ग है, उस मार्ग में जो मूढ़ता आपने धारण करी, विपरीत भाव जो आपने धारण, पकड़ में नहीं। देखो, पानी छानते आप क्या, कैसे छानते पानी, पानी की प्रासुक कैसे करते हैं, अनछने पानी में दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, प्रासुक हो गया। ऐसे होता है प्रासुक पानी, कैसे करते हैं प्रासुक, कुछ बात है करते नहीं, ये हैं वैसे। मूर्ता कहलाती है। हाँ, ये करते मूर्ता कहलाती है ना। जीवों की रक्षा करने का नाम है ना वहां पे। तो पानी छानना क्या था, जीवों की रक्षा करके, वो भी प्रमाद ना होवे इसके कारण। और तो बिस्लरी का पानी भी आप क्या कर लेते हो प्रासुक सामने हो से जाता, नहीं हो डबल जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे तो फिर कोल्ड ड्रिंक तो प्रासुक ही हुई। और कुछ साधु हैं ऐसे जो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, वो कहते हैं प्रासुक है, इसका रंग बदला हुआ है, स्वाद बदला हुआ है, इसमें शक्कर पड़ी है, वो इसलिए प्रासुक है। बोलो पीते नहीं पीते, बिल्कुल एकदम एकदम पक्की बात है, पीते हैं, लेते हैं। क्यों लेते हैं, उसको प्रासुक जल मानते हैं, चलित रस को प्रासुक जल मानते हैं। कुछ बात समझ में नहीं आई है, क्यों, मूर्ता के कारण। स्वरूप नहीं जानते ना, देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, शास्त्र में जिन आज्ञा का क्या स्वरूप है नहीं जानते, गुरु का क्या स्वरूप है वो नहीं जानते। ऐसा नहीं जानने के कारण क्या होता है, अन्य मूर्ता रखना, उसमें जो मूर्ता रखता है यानी उसमें मिथ्या भाव को ग्रहण करता है ना, बुद्धू बना रहना, मूड, जड़मती बना रहना, जड़ समझ गए, है ना। मैंने कोई प्रज्ञा नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई समझ नहीं, बेवकूफों वाला काम। क्या कहते हैं जगत में, जो बेवकूफी वाले काम करते हैं उसको मूड कहते हैं। अरे मूड, तुझे इतना भी नहीं अकल, मूर्ख, समझ नहीं बात। मूड यानी मूर्ख। मूर्ख कौन है, जो दिख रहा है प्रत्यक्ष गलत है, दिख रहा है तो भी उसको गलत ना माने, स्वीकारे नहीं, और उसमें मूर्खता के भाव को ही धारण करे कि हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ठीक है करके मोक्ष मार्ग चल जाएगा। बोलो, एक अंश मात्र भी मिथ्यात्व का रह जावे, चलो इतना तो कोई नहीं, अनादि का मिथ्यात्व था, थोड़ा बहुत तो चलता है, एक आधा, कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो इसे, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा बोलो। नहीं होगा ना, 27 मूल गुण हो जाए, 28वां ना हो। अब इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा, 27 मूल गुण तो है इसके पास कम से कम, इसको तो जाने दो कम से कम। अनादि से इतना सारा काम छोड़ा इसने, और सब काम छोड़ा, सारे भोगों की बुद्धि छोड़ी। 28 नहीं है, 27 है, कोई बात नहीं, जाने दो, हो जाएगा काम। नहीं होगा। पंडित टूडरमल जी ने लिखा है, सम्यक दर्शन प्रकट हो, मुनि धर्म प्रकट ना हो तो मोक्ष नहीं होगा। मुनि धर्म हो, सम्यक दर्शन ना हो तो मोक्ष नहीं होगा, नहीं होगा, समझे। आत्मा की स्थिरता वस्तु उतारे बिना सातवां आठवां अगर छठा सातवां गुण स्थान नहीं होता। भले तुमने आत्मानुभव किया हो, आत्मानुभूति प्रकट की हो, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, छठा नहीं हो सकता। वस्त्र का आत्मा से कोई लेना देना नहीं, अरे वस्त्र देह का आत्मा से कोई लेना देना नहीं, तो भी वस्त्र त्यागे बिना छठा गुण स्थान नहीं होता। क्या समझ रहे हो, ज्यादा समझते हो किसे कहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, वस्त्र उतारे बिना छठा गुण स्थान नहीं होता। जबकि वस्त्र और आत्मा में कौन सा अभाव है, अत्यंत अभाव है, समझे। और वस्त्र उतारने से भी नहीं होता वस्त्र उतारने से भी नहीं होता, कह रहे कैसे हो तुम, तुम्हारी हमें बात समझ में नहीं आती, ये जैनियों का सिद्धांत, ये तो सर चकरा देने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
वस्त्र उतारे बिना नहीं होगा, वस्त्र उतारने से नहीं होगा, सम्य दर्शन प्रकट किए बिना नहीं होगा, सम्य दर्शन प्रकट करने के बाद भी नहीं होगा यदि वस्त्र धारण किया है तो। और वस्त्र उतारे हैं इसलिए नहीं हुआ है, वस्त्र उतारे बिना नहीं हुआ है, और वस्त्र उतारे हैं इसलिए नहीं हुआ है। क्या कहा? छठा गुण स्थान किस लिए हुआ है फिर? कि तुम सियादवाद को समझो भैया। क्या कहा? ठीक है ना? वहां उसके उसके सही मर्म को, सही भाव को समझना। तो क्या कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु लौकिक प्रवृत्ति अन्य मतादि के तत्वार्थ का स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना तो अमूढ़ दृष्टि है। यथार्थ जानकर प्रवृत्ति कैसे करना? उसके यथार्थ भाव को, यथार्थ स्वरूप को जान, उस पर प्रवृत्ति करना। धर्मात्माओं के कर्मोदय से दोष आ जाए तो उसे गौण करना, है ना? धर्मात्माओं की कदाचित कर्म के उदय से कोई दोष आ जावे। अब दोष कैसे आते हैं? धर्मात्माओं के दोष कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? धर्मात्माओं के कोई दोष नहीं आते हैं। तुम मूड बुद्धियों को कदाचित धर्मात्माओं में कोई दोष दिखे कि हमें ये दोष दिख रहा है, तो पहले उसको पूर्वापूर्वक, पर पूर्वक अच्छी सही प्रकार से, भली प्रकार से निर्णय करना कि ये वास्तव में दोष है या नहीं है, या मुझे ही लग रहा है, उसका नाम है यहाँ पे। क्या कहा? स्थूल दोष तो ज्ञानियों के जीवन में होते ही नहीं, और जो सूक्ष्म दोष कदाचित तुम्हें दिखाई भी दे रही हैं, तो पहले पूर्वापर का विचार करो, पहले स्वयं निर्णय करो कि जिसे मैं दोष समझ रहा हूं, क्या वास्तव में वह दोष है या नहीं। स्थूल की तो बात ही नहीं, कोई ज्ञानी जीव हो। अभी जैसे थोड़े दिन पहले गुरु जी के प्रवचनों में एक बात आई, उन्होंने कहा कि मैं स्वामी जी के प्रवचन नहीं सुनता। हाँ, कितना बवाल मचाया उस बात का, इतना बवाल मचाया भगवान, इतना बवाल मचाया पूरे देश में। इस बात का, इस बात का पूर्वापर का विचार करो। विचार तो करो कि जो उन्होंने कहा है वह दोषपूर्ण है नहीं है, उसके पीछे, कहने के पीछे क्या मान्यता है ना? अरे हजारों ऐसे विद्वान हैं जो जो आरोप लगा रहे हैं ना स्वयं, वो अपने प्रवचनों में जाने क्या क्या बकवास कर जाते हैं, जाने क्या क्या। कोई विवेक नहीं, कोई उसका तारतम्यता नहीं, तत्व की कोई उसमें गणना नहीं, और बस अतिरेक में कुछ भी किया जाते हैं। वो क्या आरोप लगा रहे हैं? अरे ज्ञानी के बड़े पंडित साहब ना गुस्सा करते थे, गुस्सा करते थे इन सेंस, वो उनको पसंद नहीं था कि आप किसी भी प्रकार से प्रमादी रहो, ये पसंद नहीं था। अगर डिसिप्लिन टीचर होता है ना क्लास में, उसको मैनर, उसको डिसिप्लिन बच्चा चाहिए, वो पढ़ाई कम कर लेगा चल जाएगा, लेकिन इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा। ऐसा होता है क्लास में कई टीचर, हमारी थी एक साइंस की टीचर ऐसी, वो कम नंबर वाले को नहीं मारती थी, इनडिसिप्लिन वाले को बहुत मारती थी। समझे? तो बड़े पंडित साहब को क्या डिसिप्लिन पसंद, और जो डिसिप्लिन में नहीं रहते थे उन लोग गुस्सा करते थे। तो बड़े पंडित साहब बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अरे मूड, जिसे तू दोष समझ रहा है, पहले विचार तो कर कि जिसे तू दोष समझ रहा है वो वास्तव में दोष है या नहीं। इस भूमिका में किस प्रकार का, कौन सा दोष हो सकता है, पाया जाता है, और जिसे मैं दोष समझ रहा हूँ वो वास्तव में दोष है या नहीं। जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में कहा, उस राजा को लगा कि चारण, ये वर्षा योग में तो मुनिराज गमन नहीं करते, और उन्होंने ये गमन करके आए हैं, ये सच्चे मुनिराज नहीं है। अरे मूर्ख, पहले विचार कर, पहले निर्णय कर कि जिसे मैं दोष समझ रहा हूं, क्या वह वास्तव में दोष है। फिर जब उसने निर्णय किया, उसको मालूम चलो ये तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाशगामी, ये तो गमन कर सकते हैं, इनको दोष नहीं लगता। तो क्या हुआ? उसको प्रायश्चित हुआ ना अंतर में। उपगूहन, उपगूहन क्या है? प्रत्यक्ष जो दोष है उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे, जो दिख ही रहा है दोष है और उसको ढाकने में लगे हैं, उसकी बात नहीं है यहाँ पे। क्या कहा? जो दिख ही रहा है, प्रत्यक्ष आंखों से दिख रहा है, दोष है। ब्रह्मचारी है, अब ब्रह्म का सेवन करता हो, रात्रि भोजन करता हो, वो नहीं। कदाचित ज्ञानी के जीवन में कोई ऐसी बात जो तुम्हें दोषपूर्ण लगती है, पहले हमें उसका क्या करना चाहिए? निर्णय करना चाहिए। ठीक है ना? एक बार एक साधु संघ ने, अमुक साधु संघ ने एक जगह नाव से नदी पार करी, नाव से नदी, उसका भी बड़ा बवंडर मचा। पहले विचार कर सकता है या नहीं कर सकता है साधु, नाव का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है, आगम उसकी क्या सम्मति देता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कौन सी स्थिति, कौन सी परिस्थिति आदि में किस प्रकार का कार्य हो सकता है। निर्णय तो कर, विचार तो कर, है ना? बिना विचार किए
क्या किया, और बस उसको, उसका ढोल पीटने लगे हम। है ऐसा कर दिया, है ऐसा कर दिया, है ऐसा, क्या ना, पूर्वापर का विचार किए बिना। समझे नहीं समझे क्या है ये उपगुहन अंग नहीं है। इसको उपगुहन नहीं कहते। उपगुहनता क्या है? जो तुम्हें दोषपूर्ण लग रहा है किसी ज्ञानी के जीवन में कदाचित लग रहा है कि ये बात हमें सही नहीं लग रही, तो पहले उसका निर्णय करे। समझे? उसका, उसको कहते हैं ढकना। कि स्वयं उसका पहले निर्णय करना कि ये सही है या गलत। यानी ऐसा उसका ढोल नहीं पीटना, पहले उसका निर्णय करना। इसका नाम ढकना है। ढकना माने छुपाना नहीं है, दोष को छुपाना नहीं है। मोक्ष मार्ग में दोष छुपाए नहीं जाते। आचार्य अपने साधु के दोष छुपाते नहीं है, उनको प्रायश्चित कराते, उनका स्थितिकरण कराते। समझे नहीं समझे? और दोष बड़ा जानकर दीक्षा तक विच्छेद कर देते हैं, संघ से भी निकाल देते हैं। संघ से भी निकाल देते हैं, ऐसा नहीं कि संघ में रखते हैं, संघ से निकाल देते हैं, नहीं रखते संघ में, ऐसा भी करते हैं। पहले विचार किया जाता है कि जिसे हम दोष समझ रहे हैं क्या वास्तव में वह दोष है या नहीं। ऐसे विचार का नाम है उपगुहन व्यवहार से। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में? हम्म? उपगुहन अथवा उपब्रहण है। व्यवहार मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए आत्मा को स्थिर करना, तो स्थितिकरण है। कोई साधर्मी है, साधु है, और वो मोक्ष मार्ग में स्थिर ही नहीं होना चाहता, ऐसा विचार ही उसने निर्णय कर लिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट हो रहा है कोई। ऐसे डिमोटिवेट होते हुए, हीन विचारों में आते हुए प्राणी को क्या करना? वापस स्थित करना। कोई कर्म के योग से, देव योग से कोई इस प्रकार का कर्म का उदय आ जावे, कोई बड़ा रोग आ जावे आपके कर्म के उदय के कारण, है ना, आपत्ति आ जावे, नुकसान हो गया। कोई भैया सही बात है, पंचम काल है, कोई किसी का साथ नहीं देता है, बेकार है सब, काय के साधर्मी। जब मैं मर रहा था तब तो मेरे पास कोई नहीं आया है। उसको स्थित करना, उसको समझाना, अरे भाई, है ना, कर्म के उदय आदि का विचार कराना, है ना, रोग आदि को कर्म आदि के उदय के माध्यम से समझाना, देह आदि से ममत्व भाव का छुड़ाना, भोग आदि की बुद्धि छुड़ाना, है ना, और डिमोटिवेट होते हुए व्यक्ति को वापस मोक्ष मार्ग में मोटिवेट करना। व्रत आदि में डिमोटिवेट होते को मोटिवेट करना। रात्रि आदि में कदाचित भूख लगी आई, रात्रि भोजन का त्याग है और भूख लग गई, अब क्या करे? अब कुछ नहीं, अब कोई नहीं, क्या खा ले, कोई नहीं, एक दिन खा ले, ऐसे नहीं। पहले उसको स्थितिकरण कर, नहीं तेरा त्याग है, पर एक रात नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? विचार तो कर, अन्य कितनी रात्रियों में खाया है, तो कितना तो सुरक्षित रहा है, आदि आदि। इस प्रकार से उसको क्या करना? मोटिवेट कर, उसके व्रतों में वापस उसको स्थित कर। गृहस्थ हो तो गृहस्थ के अनुसार, श्रावक हो तो श्रावक के अनुसार, बाल हो तो बाल के अनुसार। जो जीव जिस भूमिका में है उस भूमिका में होने वाले अव्रतादि के भावों से उसको वापस से मोटिवेट करके, उत्साहित करके, धर्म में उत्साहित करके वापस से उसी धर्म की प्रवृत्ति में उसको लगाना। पकड़ में बात? ये क्या कहता है? स्थितिकरण कहलाता है। हमें तो समझ में नहीं आती धर्म की बातें, अब ज्यादा स्वाध्याय हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम नहीं पढ़ते। स्थितिकरण करना। पहले तो आप भूत आते थे, अब क्यों नहीं आते? उसको स्थित करना। पहले मंदिर भूत आते थे, अब मंदिर क्यों नहीं आते? स्थित करना। ठीक है ना? स्थित करना वो कहलाता है स्थितिकरण। व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले पर विशेष अनुराग होना सो वात्सल्य है। ठीक? जो अपने साधर्मी जन है, जो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति है, वृत्ति है, उनके प्रति जो वात्सल्य का परिणाम है, अनुराग का परिणाम है, प्रेम का परिणाम है, सौहार्द का परिणाम है, आदर का परिणाम है, वो सब वात्सल्य कहलाता है। जो जीव जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार उस जीव के प्रति उसी प्रकार का अनुराग, वात्सल्य आदि भाव रखना, भक्ति आदि रखना, वह सब वात्सल्य कहलाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग अनेक उपायों से उद्योत करना तो प्रभावना है। व्यवहार मोक्ष मार्ग को अनेक उपायों से उद्योत करना अर्थात जो व्यवहार, जिस मोक्ष मार्ग का आप पालन करते हैं, अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दोष को नहीं लगने देना। दोष नहीं, निर्दोष जीवन जीने से क्या होता है? प्रभावना होती है। समझे नहीं समझे? निर्दोष जीवन जीने से क्या होती है? प्रभावना। निर्दोष संगीतज्ञ को देश में क्या, कौन सा वो उपहार दिया जाता है? राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है ना, राष्ट्रपति देता है उसको। कौन सा चक्र देते हैं? अभी लता मंगेशकर को मिला था ना, भारत रत्न। सचिन। भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। ऐसे तुम्हें भी श्रावक रत्न प्राप्त होना चाहिए, मुनि रत्न प्राप्त होना चाहिए। क्या है और श्रावक रत्न और मुनि रत्न क्या है? क्या है? ये प्रभावना है।
कि आप जिस व्रत को पालन कर रहे हैं, आप जिस भूमिका में हैं, उस व्रत उस भूमिका का निर्दोषतः जो आप पालन करते हैं, ये प्रभावना कहलाती है। आप जो पूजन कर रहे हैं, निर्दोष पूजन होनी चाहिए आपकी। कैसे करते हैं आप पूजन? केवल विकर्णों से जिनका संपूर्ण स्वाहा, ऐसा नहीं है, ये प्रभावना नहीं है। तो समझ नहीं, स्वभाव प्रभावना किसे कहते हैं? नमोदान 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 नमोदान, क्या कर रहे हो, क्या रहे हो? तो एक बार पढ़ लो मेरे भाई, ना पढ़ो 9 बार। जो कार्य आप कर रहे हैं उसे उचित प्रकार से करना, इसका नाम प्रभावना है। प्रभावना करने के लिए ढोल बजाने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने कार्य को सही प्रकार से किया, वो ऑटोमेटिकली अन्य पे प्रभाव डालेगा। आप स्वयं प्रभावित हो जाएंगे उससे। गुरुजी ने कोई हमें पटाया है, प्रभावित किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, ना रुको ऐसा कहा, ना जाओ कभी ऐसा कहा। कैसे प्रभावित हो गए उनके उनके प्रति? गुरुदेव से लोग कैसे प्रभावित हो जाते थे? गुरुदेव किसी को ये नहीं कहते थे आओ बैठो सुनो, ऐसा नहीं कहते। जा रहे हो, अच्छा क्यों जा रहे हो, फिर आना, ऐसा नहीं कहते थे। जा रहे हो तो ठीक है, आ रहे हो तो ठीक है। जो अपना जो कार्य करते थे उसको कैसे करते थे? पूरी शालीनता से करते थे। बोलो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, उसकी प्रभावना फैल जाती है। जगह जगह उसने बोर्ड लगाए होते हैं, तब फैलती है। कैसे फैलती है बोलो? एडवर्टीज एडवर्टाइजमेंट से डॉक्टर की प्रभावना फैलती है। या यदि वह डॉक्टर अपने कार्य को सही तरीके से उन्नत ढंग से करता हो, तो उसकी ख्याति आपो आप ही लोक में फैल जाती है। फैलानी ही नहीं पड़ती ना। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण बात है ना। कोई पेंटर है, डॉक्टर है, अन्य का अपने कार्य में जो कुशल है, अपने कार्य को करने में जो कुशल है, उसकी कौशल, जो उसका कौशल्य है, वह उसको आपो आप ही क्या कर देता है, प्रभावना योग में ले आता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अपनी कला का जो उसका हुनर है वो प्रभावित कर देता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जो कौशल्य है, यानी कुशलता है, कैसी कुशलता? निर्दोष जो आचरण है, निर्दोष जो प्रवृत्ति है, वो आपो आप ही मार्ग की प्रभावना करती, करानी नहीं पड़ती। आपो आप ही मार्ग की प्रभावना होने लगती है। वह प्रभावना अंग किसको होता है? समय दृष्टि को होता है। व्यवहार की बात कही, अभी तो निश्चय से नहीं कही, सारे व्यवहार भाव से समझा रहे हैं आपको, है ना। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।